हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के अध्याय में पढ़ेंगे हम वचन के बारे में। तो आइए कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं और समझते हैं वचन किसे कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। लड़की पढ़ रही है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं। तोता डाल पर बैठा है, तोते डाल पर बैठे हैं। तो बच्चों, इनमें जो शब्द आए हैं जैसे बच्चा, लड़की और तोता, ये संख्या में एक का बोध करा रहा है। जबकि दूसरे शब्द जो आए हैं जैसे बच्चे, लड़कियां तथा तोते, इससे एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब जानेंगे वचन के भेद जो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक वचन के बारे में, अर्थात वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु और प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, मुर्गा आदि, ये सब क्या है? एक वचन। दूसरा आता है बहुवचन, अर्थात वे शब्द जो एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं व प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, मुर्गे आदि। तो चलिए अब वचन और उसके भेद जान लिए, अब वचन परिवर्तन के नियम भी जान लें। तो बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। उसका पहला नियम है अ से अंत होने वाले एक वचन शब्दों को अय में बदलकर। जैसे कि आंख, आंखें, बात, बातें, कमीज, कमीजें, सड़क, सड़कें, बहिन, बहिनें, दीवार, दीवारें, रात, रातें, चीज, चीजें। दूसरा नियम है आ से अंत होने वाले एक वचन शब्दों को ए में बदलकर। जैसे कि बूढ़ा, बूढ़े, ठेला, ठेले, पपीता, पपीते, घोड़ा, घोड़े, केला, केले, कपड़ा, कपड़े। और तीसरा है आ, उ या औ से अंत होने वाले एक वचन शब्दों में ऐ जोड़कर। जैसे लता, लताएं, सरिता, सरिताएं, लेखिका, लेखिकाएं, गौ, गौएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं। चौथा है या से अंत होने वाले एक वचन शब्दों को या में बदलकर, अर्थात या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर। जैसे गुड़िया, गुड़ियां, पुड़िया, पुड़ियां, डिबिया, डिबियां, चूहिया, चूहियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, चिड़िया, चिड़ियां। और पांचवा है ई से अंत होने वाले एक वचन शब्दों को इया में बदलकर। जैसे कि सखी, सखियां, रोटी, रोटियां, रानी, रानियां, और राखी, राखियां, मक्खी, मक्खियां, नारी, नारियां, चाबी, चाबियां। ये तो था वचन जो हमने जाना, एक वचन और बहुवचन। एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहराएंगे जरूर आगे जाकर, लेकिन अभी इसमें कुछ विशेष बात है वो जान लेते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, हमेशा अपने बड़ों के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पापा वैज्ञानिक हैं, है में बिंदु आएगा जो बहुवचन का प्रतीक है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसमें भी है में है नहीं, हैं बिंदु के रूप में आएगा। और कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे लोग, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन आदि। और कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आकाश, पृथ्वी, दूध, घी, आग, हवा, वर्षा, पानी, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा आदि। और भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे सत्य, झूठ, परोपकार, डर, सच्चाई, मिठास, घृणा, क्रोध, बचपन आदि। और समुदायवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे सेना, कक्षा, कमेटी, सभा, गुच्छा, दल आदि। तो बच्चों, ये हमने जान लिया वचन, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहराना जरूरी है। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु और प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, और वे शब्द जो एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं व प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसमें हमने वचन की आपको विस्तृत जानकारी दी है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।